नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? ओम नमः शिवाय सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है और शैव संप्रदाय का महत्वपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। इसे शिफ्टाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ 5 अक्षर मंत्र ओम को छोड़कर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंत्र श्री रुद्रम चमकम और रुद्राष्टाध्यायी में नमः शिवा और य के रूप में प्रकट हुआ है। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। यह मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के हिस्से श्री रुद्रम चमकम में मौजूद है। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद की 33 संहिता की चौथी किताब के 2 अध्यायों से मिलकर बना है। प्रत्येक अध्याय में 11 स्तोत्र या हिस्से हैं। दोनों अध्यायों का नाम नमकम अध्याय 5 एवं चमकम अध्याय 7 है। ओम नमः शिवाय मंत्र बिना ओम के नमकम अध्याय के 8वें स्तोत्र में नमः शिवाय च शिवत्राय च के रूप में मौजूद है। इसका अर्थ है शिव को नमस्कार जो शुभ है और शिवत्रा को नमस्कार जिनसे अधिक कोई शुभ नहीं है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी में भी मौजूद है जो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय जिससे नमकम कहते हैं के 41वें श्लोक में नमः शिवाय च शिवत्राय च के रूप में मौजूद है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। सिद्ध शैव और शैव सिद्धांत परंपरा जो शैव संप्रदाय का हिस्सा है, उनमें नमः शिवाय को भगवान शिव के 5 तत्व बोध और उनकी 5 तत्वों पर सार्वभौमिक एकता को दर्शाता मानते हैं। न ध्वनि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, मह ध्वनि पानी का प्रतिनिधित्व करता है, शी ध्वनि आग का प्रतिनिधित्व करता है, व ध्वनि प्राणिक हवा का प्रतिनिधित्व करता है, या ध्वनि आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कुल अर्थ है कि सार्वभौमिक चेतना एक है। शैव सिद्धांत परंपरा में यह 5 अक्षर इन निम्न का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। न ईश्वर की गुप्त रखने की शक्ति या तिरोधान शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, मह दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, शी शिव का प्रतिनिधित्व करता है, व उसका खुलासा करने वाली शक्ति या अनुग्रह शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, या आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंत्र न मह शी व और यह के रूप में श्री रुद्रम शमकम जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है उसमें प्रकट हुआ है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी जो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है उसमें भी प्रकट हुआ है। पूरा श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र इस मंत्र के अर्थ हेतु समर्पित है। तिरुमंतिरम तमिल भाषा में लिखित शास्त्र इस मंत्र का अर्थ बताता है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 1-2-10 और वायवीय संहिता के अध्याय 13 में ओम नमः शिवाय मंत्र लिखा हुआ है। तमिल शैव शास्त्र तिरुवाकाकम नमः शिवा और यह अक्षरों से शुरू हुआ है। इस मंत्र के मौखिक या मानसिक रूप से दोहराया जाते समय मन में भगवान शिव की अनंत व सर्वव्यापक उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परंपरागत रूप से इसे रुद्राक्ष माला पर 108 बार दोहराया जाता है। इसे जप योग कहा जाता है। इसे कोई भी गा या जप सकता है, परंतु गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा के बाद इस मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। मंत्र दीक्षा के पहले गुरु आमतौर पर कुछ अवधि के लिए अध्ययन करता है। मंत्र दीक्षा अक्सर मंदिर अनुष्ठान जैसे कि पूजा, जप, हवन, ध्यान और विभूति लगाने का हिस्सा होता है। गुरु मंत्र को शिष्य के दाहिने कान में बोलते हैं और कब और कैसे दोहराने की विधि भी बताते हैं। यह मंत्र प्रार्थना, परमात्मा प्रेम, दया, सत्य और परम सुख जैसे गुणों से जुड़ा हुआ है। सही ढंग से मंत्र जप करने से यह मन को शांत, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान लाता है। यह भक्त को शिव के पास भी लाता है। परंपरागत रूप से यह स्वीकार किया गया है कि इस मंत्र में समस्त शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर रखने के शक्तिशाली चिकित्सकीय गुण हैं। इस मंत्र के भावपूर्ण पाठ करने से दिली शांति और आत्मा को प्रसन्नता मिलती है।
कई हिंदू शिक्षकों का विचार है कि इन 5 अक्षरों का दोहराना शरीर के लिए साउंड थेरेपी और आत्मा के लिए अमृत के भांति है। ओम या ओंकार का नामांतर प्रणव है। यह ईश्वर का वाचक है। ईश्वर के साथ ओंकार का वाच्य वाचक भाव संबंध नित्य है, साकेतिक नहीं। संकेत नित्य या स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओंकार रूपी प्रणव का ही स्फुरण होता है। तदनंतर 7 करोड़ मंत्रों का आविर्भाव होता है। इन मंत्रों के वाच्य आत्मा के देवता रूप में प्रसिद्ध हैं। ये देवता माया के ऊपर विद्यमान रहकर मायिक सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। इनमें से आधे शुद्ध माया जगत में कार्य करते हैं और शेष आधे अशुद्ध या मलिन मायिक जगत में। इस एक शब्द को ब्रह्मांड का सार माना जाता है। 16 श्लोकों में इसकी महिमा वर्णित है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट विभिन्न साधनों में प्रणवोपासना मुख्य है। मुंडकोपनिषद में लिखा है, प्रणवो धनुषरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। कठोपनिषद में यह भी लिखा है कि आत्मा को अधर अरणि और ओंकार को उत्तर अरणि बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान रूप ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके आलोक से निगूढ़ आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा है। मांडूक्योपनिषद में भूत, भवत या वर्तमान और भविष्य त्रिकाल ओंकारात्मक ही कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से अतीत तत्व भी ओंकार ही कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओंकार है और मात्रा की दृष्टि से अ, उ और म रूप है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है एवं वह व्यवहार से अतीत तथा प्रपंचीय अद्वैत है। इसका अभिप्राय यह है कि ओंकारात्मक शब्द ब्रह्म और उससे अतीत पर ब्रह्म दोनों ही अभिन्न तत्व हैं। वैदिक वामय के सदृश धर्म शास्त्र, पुराण तथा आगम साहित्य में भी ओंकार की महिमा सर्वत्र पाई जाती है। इसी प्रकार बौद्ध तथा जैन संप्रदाय में भी सर्वत्र ओंकार के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति देखी जाती है। प्रणव का बोध कराने के लिए उसका विश्लेषण आवश्यक है। यहाँ प्रसिद्ध आगमों की प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण क्रिया का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। ओंकार के अवयवों का नाम है अ, उ, म, बिंदु, अर्धचंद्र, रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी या महाशून्य, समना तथा उन्मना। इनमें से अकार, उकार और मकार ये 3 सृष्टि, स्थिति और संहार के संपादक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के वाचक हैं। अ ब्रह्मा का वाचक है, उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है, उसका त्याग कंठ में होता है तथा म रुद्र का वाचक है और उसका त्याग तालु मध्य में होता है। इसी प्रणाली से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि का छेदन हो जाता है। तदनंतर बिंदु है जो स्वयं ईश्वर रूप है, अर्थात बिंदु से क्रमशः ऊपर की ओर वाच्य वाचक का भेद नहीं रहता। भ्रूमध्य में बिंदु का त्याग होता है। नाद सदाशिव रूपी है, ललाट से मूर्धा तक के स्थान में उसका त्याग करना पड़ता है। यहाँ तक का अनुभव स्थूल है। इसके आगे शक्ति का व्यापिनी तथा समना भूमियों में सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। इस भूमि के वाच्य शिव हैं, जो सदाशिव से ऊपर तथा परम शिव से नीचे रहते हैं। मूर्धा के ऊपर स्पर्शानुभूति के अनंतर शक्ति का भी त्याग हो जाता है एवं उसके ऊपर व्यापिनी का भी त्याग हो जाता है। उस समय केवल मनन मात्र रूप का अनुभव होता है। यह समना भूमि का परिचय है। इसके बाद ही मनन का त्याग हो जाता है। इसके उपरांत कुछ समय तक मन के अतीत विशुद्ध आत्म स्वरूप की झलक दीख पड़ती है। इसके अनंतर ही परमानुग्रह प्राप्त योगी का उन्मना शक्ति में प्रवेश होता है। इसी को परम पद या परम शिव की प्राप्ति समझना चाहिए और इसी को एक प्रकार से उन्मना का त्याग भी माना जा सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा से शिव पर्यंत 6 कारणों का उल्लंघन हो जाने पर अखंड परिपूर्ण सत्ता में स्थिति हो जाती है।